तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई। सीधे उनसे बात करते हैं। राजदीप जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विथ यू। सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या लगता है गुजरात में आने वाले दिनों में आप और कांग्रेस क्रिएट सम मैजिक, स्पेशली जब लोकल इलेक्शन आने वाले हैं और साथ में 2027 का भी इलेक्शन आने वाले दिनों में आएगा तब? देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, मैं अभी भी देखता हूँ कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है तो बीजेपी को 100% उसका एडवांटेज होगा। अब गुजरात में असली लड़ाई ये है कि असली विपक्ष कौन है। ये लड़ाई कुछ हद तक हमने 2022 में भी देखी, जब आम आदमी पार्टी ने पहली तरह से पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। उनको ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन काफी वोट शेयर मिला, खास करके ट्राइबल इलाकों में। अब मुझे लगता है 2027 आते आते जरूर ये लड़ाई और बढ़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, और ये असली लड़ाई गुजरात की है। सत्ता पक्ष मुझे लगता है अभी भी जो बीजेपी है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से उनको एक तरह गुजरात के अस्मिता से जोड़ा जाता है कि प्रधानमंत्री गुजरात का है, नंबर 2 भी अमित शाह गुजरात के है। ये इस वजह से स्टेट इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा लेकर ही भाजपा चुनाव में जाएगी, और इस वजह से भाजपा को उसका एडवांटेज गुजरात में जरूर होगा, जो पार्टी अब लगभग 20 सालों से गुजरात में हारी नहीं है। बिल्कुल, एक होम एडवांटेज मिल सकता है, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, स्टेट से सीधा सेंटर पर आते हैं। सेंटर की बात की जाए, आपसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। क्या लगता है, स्पेशली जब जीएसटी को लेकर 2.0 आया है, तो इसे बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक माना जाए या फिर इसे एक बैक स्टेप के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इसी सरकार ने जीएसटी को लाया था? देखिए, मैं इसे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता। ये रिफॉर्म कई सालों पहले होना चाहिए था, और मुझे लगता है ये एक ऐसे समय में आया है जहाँ यूएस के खिलाफ जो टैरिफ वॉर है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसी हुई है। मोदी सरकार जानती है, कई महीनों से ये विपक्ष डिमांड कर रहा है कि एक सिंपल जीएसटी लाइए। जो जीएसटी लाया गया 2017 में, उसके बाद ये कहा गया था कि टैक्स टेररिज्म नहीं होगा, कि टैक्स आपको आसानी से सुविधा होगी टैक्स देने में, लेकिन वैसी स्थिति नहीं हुई। कई ऐसी चीजें थी जो अलग अलग स्लैब में डाली गई थी, इससे लोगों की दिक्कतें बड़ी, खास करके जो छोटे उद्योगपति होते हैं या छोटे किराएदार होते हैं, किराना चलाते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत हुई। इनपुट कॉस्ट वगैरह को लेकर जीएसटी का एक इंस्पेक्टर राज भी शुरू हुआ। तो इसे तो जाना ही था, एक नया सिस्टम लाना था। अब सरकार उसे मास्टर स्ट्रोक कहे या दिवाली गिफ्ट कहे, ये मैं उससे मानता नहीं हूँ। ये सरकार बड़ी माहिर है इस बात में कि जब उन पर समस्या भी आए तो उसे उस समस्या को वो इस तरह से जनता के सामने रखती है कि जैसे हमने कोई बड़ा चमत्कार किया है। कोई चमत्कार नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, अच्छी बात है, सुविधाजनक है, लेकिन ये मुझे लगता है पहले भी होना चाहिए था। तो सरकार की वाहवाही कम होनी चाहिए। अब उम्मीद है कि इसके बाद थोड़े कंज्यूमर्स को, थोड़े जो छोटे दुकानदार हैं उनको राहत मिलेगी, और जीएसटी रिफॉर्म जो मोदी सरकार ने लाया अच्छी बात है, लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक तो मैं नहीं कहूँगा। बिल्कुल, यू ऑलवेज सेड कि किसी भी बात को इवेंट में तब्दील अगर करना है तो वो नरेंद्र मोदी से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि 2024 इलेक्शन के बाद क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजेस या फिर उनकी वर्क ऑफ स्टाइल में कोई चेंजेस आप देख रहे हो? क्योंकि राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि अगले 10, 15, 20 साल तक पीएम और कोई बने ऐसा कोई चांस ही नहीं। देखिए, मोदी जी मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद भी कोई बड़ा बदलाव आया है। अभी भी उसी तरह से शासन चलाते हैं। मेनली तो अभी भी वन मैन शो है, फिर वो कैबिनेट सिस्टम हो या पार्लियामेंट को किस तरह से अपनी तरह पर पकड़ हो या मीडिया पर पकड़ हो या एक तरह से हर संस्था पर एक तरह से अपनी छाप रखी जाए। मोदी जी वैसे ही चलाते जैसे हमेशा चलाते थे। उनके जो
प्रशंसक है वो कहेंगे कि वो बड़े एक तरह से ऐसे नेता हैं जो कठोर निर्णय लेते हैं, उनमें वो क्षमता है। उनके जो आलोचक हैं वो कहेंगे कि मोदी जी डिक्टेटर की तरह चलाते हैं। अगर वो डिक्टेटर है या देश को बदल रहे हैं, जो भी आप समझे, उनके शैली में ज्यादा बदल मुझे नहीं दिखता है। जहां तक राजनाथ सिंह जी का कमेंट है, देखिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक बात तो है कि सब कि जो भी नेता हो उसकी वाहवाही लगा होती रहती है। अब राजनाथ सिंह कहें तो और क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे कि मोदी जी 2047 तक रहेंगे, 97 की उम्र तक। उनको और क्या सकते हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि मोदी जी नहीं रहेंगे। देखिए मोदी जी अभी भी बीजेपी के नंबर 1 नेता है, देश के नंबर 1 नेता है और बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। लेकिन ये कहना कि 20 साल बाद भी मोदी जी रहेंगे, मैं समझता हूँ ये केवल जो पॉलिटिक्स में जिसे कहते हैं साइकोफेंसी, किसी की वाहवाही करो। ये हमारी पॉलिटिक्स बन गई है। जो भी बड़ा नेता हो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बस उनकी वाहवाही करते हैं। मीडिया भी वैसी हो गई है, जो जिस तरह से मोदी मीडिया आ गई है वो भी ऐसा ही करती है। तो उससे मैं उस पर ज्यादा नहीं रखता कि कितने साल रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में अभी भी नरेंद्र मोदी नंबर 1 नेता है, क्राउड पुलर है और बीजेपी को उनका एडवांटेज तो जरूर मिलता है। मोदी जी के नाम पर लोग कई वोट देते हैं बीजेपी को और मैं तो समझता हूँ मोदी जी की लोकप्रियता भाजपा से भी ज्यादा है आज की तारीख में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लोकप्रिय नेता तो है। अच्छा, आखिरी सवाल, आफ्टर पीएम मोदी, आफ्टर नरेंद्र मोदी, किसे आप बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? देखिए ये सवाल जो है ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये सवाल इस पर निर्भर होगा कि परिस्थिति क्या रहेगी जिस दिन नरेंद्र मोदी डिसाइड करेगी बस अब मैं रिटायर हो रहा हूँ या अब मेरी जगह किसी और को लाएगी, तब क्या परिस्थिति होगी उसके ऊपर है। मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं रेस में है, लेकिन कौन जाने कल क्या हो। दूसरे भी नाम आ सकते हैं। कई ऐसे नाम है हमारे सिस्टम बीजेपी के सिस्टम में जो पूछ रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि तुरंत कोई कहना कि मोदी जी के बाद आज की तारीख में कहना सही होगा। लेकिन दोनों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जरूर कोशिश तो करेंगे कि मोदी जी के बाद उनका नंबर आगे आए। सब नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है कि एक न एक दिन वो प्रधानमंत्री बने और बीजेपी में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बहुत है, लेकिन आज की तारीख में कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र भाई कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल सही कहा। पर्सनल तौर पर राजदीप सरदेसाई किसे पसंद करते हैं या स्ट्रॉन्ग नेता मानते हैं, अमित शाह को या योगी आदित्यनाथ को? राजदीप सरदेसाई हर नेता स्ट्रॉन्ग या वीक में छोड़िए, हर नेता की कमजोरी होती है, हर नेता की ताकतें होती है। अमित शाह की कई ताकतें हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरह के इलेक्शन मैनेजर है, मैनेजमेंट करने में वो माहिर है, संगठन को बढ़ाने में माहिर है, ये उनकी ताकत है। उनकी कमजोरी शायद इतनी है कि उस तरह की वो अभी तक लोकप्रियता नहीं जुटा पाए हैं जो नरेंद्र भाई में है या एक तरह से योगी आदित्यनाथ की भी है, खास करके बीजेपी के काडर में। वही योगी आदित्यनाथ में भी कुछ कमियां हैं। वो उस तरह के नेता नहीं है जो सबको साथ लेकर आगे चल सके। तो हर नेता की कमजोरी होती है, हर की ताकत होती है। आज की तारीख में जैसे मैंने कहा किसको कौन आगे है ये कहना मुश्किल होगा। ये परिस्थितियों पर निर्भर होगा जब मोदी जी वाकई रिटायर होते हैं।